अब हम काशी की बात करते हैं। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, आपके आसपास भी लोग काशी की बात करते हैं। काशी अर्थात वाराणसी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आप लोग बनारस कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बनारस घूमने भी गए होंगे, और जो लोग बनारस में रहते हैं वो तो जानते ही हैं कि हम लोग बनारस या वाराणसी के रहने वाले हैं। तो यही जो क्षेत्र है, जो बनारस का क्षेत्र है यानी वाराणसी का क्षेत्र है, यही काशी महाजनपद था। और उस काल में भी वाराणसी ही इसकी राजधानी थी। तब भी ये वरुणा और अस्सी नदी के बीच में स्थित था। जानने वाली बात यह है कि यहाँ का सबसे प्रतापी शासक और यानी शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था, और यह महाजनपद भी शक्तिशाली महाजनपदों में से एक महाजनपद माना जाता था। वह ब्रह्मदत्त के शासनकाल में इसका अधिकार कोशल और अंग महाजनपदों के कुछ भागों का पर भी हो गया था। अब हम अगले महाजनपद कोशल की बात करते हैं। कोशल जो हमारा आज का अवध का क्षेत्र है, उसे ही उस समय कोशल महाजनपद का क्षेत्र कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र है, वही इस महाजनपद में सम्मिलित थे। इसकी सबसे पहले राजधानी अयोध्या थी, और बाद में जब इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया यानी बहराइच तक का क्षेत्र फैल गया, तब इसकी दूसरी राजधानी श्रावस्ती बना दी गई। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत था, और जो इक्ष्वाकु कुल का माना जाता था। तो आपको कौशल का क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वत्स महाजनपद, यह महाजनपद जो इस समय प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, जिसे हम लोग अभी तक इलाहाबाद कहते थे, जो अब प्रयागराज का जिला कहलाता है, वो और मिर्ज़ापुर के ज़िले के आसपास फैला हुआ था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद के कुछ खंडहर आज भी कौशाम्बी में मिलते हैं। कौशाम्बी तो आज भी है। आप कभी मौका मिले तो कौशाम्बी घूमने ज़रूर जाइए। वहाँ पर आपको वत्स महाजनपद के कुछ खंडहर आपको आज भी दिखाई पड़ेंगे। यह महाजनपद भी बहुत बड़ा महाजनपद था, और महात्मा बुद्ध के काल में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में यहाँ उदयन नामक शासक शासन करता था। कहते हैं उदयन ही बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। और इसके बारे में एक बात और हम बताते हैं। महाभास ने जो अपनी पुस्तक की रचना की है उदयनवास दत्ता में, उसमें उन्होंने कहा है कि उदयन बहुत अच्छा बीड़ा वादक था, और बीड़ा बजाते हुए वो हाथियों तक को अपने बस में कर लेता था। यही देखकर अवंती नरेश ने इसे अपने बंदीगृह में डाल दिया था, लेकिन बहुत दिनों तक वह बंदीगृह में नहीं रहा, और अपने इसी हुनर के कारण वह अवंती नरेश की पुत्री को यानी वासदत्ता को बीड़ा वादन सिखाने लगा था। तो उदयन एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। वो इसी राज्य का राजा था, और अवंती महाजनपद से इसका खूब संघर्ष चलता रहता था। अगला महाजनपद है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद आज के जो हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यही इसका विस्तार क्षेत्र था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी, और इस राज्य का उल्लेख तो महाभारत में भी मिलता है। बच्चों, महाभारत के बारे में आप जानते होंगे, यह एक ग्रंथ है, और अभी जल्द ही दूरदर्शन पर इसका प्रसारण हुआ था, और आपने खूब देखा था, और इसके बारे में बड़ा जानकारी प्राप्त की थी। तो उसी का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो आपको चेदी महाजनपद जल्दी याद आ जाएगा। तो इस महाजनपद का उल्लेख महाभारत ग्रंथ में भी हुआ है, और यहाँ पर शिशुपाल नाम का एक प्रतापी शासक राज्य करता था। शिशुपाल का वर्णन महाभारत काल के ग्रंथ में भी हुआ है। कहते हैं कि ये जो महाभारत में कौरव थे, उनके युद्ध में उन्हीं कौरवों का एक सेनापति था। चेदी महाजनपद पर कलिचूरी वंश का भी शासन माना जाता है, और महाभारत काल में चेदी मत्स्य पर एक ही राजा का राज्य करते हुए दिखाया गया है। अगला महाजनपद है कुरु महाजनपद।
या जो हमारा आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है वही कुरु महाजनपद था। इस महाजनपद के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको महाभारत ग्रंथ के बारे में जानकारी है। और ये महाजनपद, कुरु महाजनपद जो है वो महाभारत से ही संबंधित है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आपको इंद्रप्रस्थ याद आ रहा होगा ना? बिल्कुल, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जब कौरवों ने पांडवों को अलग किया तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था, और कुरु महाजनपद की भी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसी से आप रिलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और आपको ये याद आ जाएगा। इसके अलावा हस्तिनापुर नगर इसी के अंतर्गत आता था, और ये बहुत ही सुंदर नगर था। हस्तिनापुर के बारे में भी आप जानते ही हैं, क्योंकि हस्तिनापुर कौरव के जो राजा थे, कौरवों के यानी महाराज धृतराष्ट्र, उनकी राजधानी थी। तो हस्तिनापुर नगर इसी के अंतर्गत आता था। कहते हैं यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे, और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई ही थी, ये तो आपने आपको बता ही दिया। और यह महाजनपद कौरव और पांडव के संघर्ष के रूप में भी प्रसिद्ध माना जाता है। अगला महाजनपद आता है पांचाल महाजनपद। याद करिए, पांचाल के बारे में आपने कहाँ सुना है? बिल्कुल सही, पांचाल, वही महाभारत में आपने सुना है। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, इसीलिए तो उन्हें पांचाली कहा जाता था। तो ये महाजनपद आधुनिक जो रुहेलखंड है, यानी बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में फैला था। महाजनपद काल में ये एक बड़ा महाभारत काल में यह महाजनपद बहुत बड़ा महाजनपद था, यानी गंगा के उत्तरी और दक्षिणी दोनों तटों पर फैला हुआ था। द्रौपदी यानी पांचाली पांडवों की पत्नी थी, ये तो आपने अभी जाना। अब तो आपको ये महाजनपद याद ही हो जाएंगे। इसे दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी।